हेलो दोस्तों, आज का लेक्चर में कुछ उदाहरण हैं जो पिछले टॉपिक पर आधारित हैं। 25 मिली हेनरी का एक प्रेरकीय परिपथ यानी प्रेरकीय परिपथ मीन्स यल सर्किट्स 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात एवं आरएमएस वर्ग माध्य मूलमान धारा ज्ञात कीजिए। वर्ग माध्य मूल इसमें और धारा ज्ञात वर्ग माध्य मूल यानी आरएमएस ज्ञात करना है। इसमें इस फिगर में आप देखिए 220 वोल्ट के एसी अर्थात वोल्ट से इस प्रेरक कुंडली को जोड़ा गया है, जिसमें 50 हर्ट्ज आवृत्ति इसमें इस स्रोत से इसको मिल रही है। तो इसमें पूछा है कि प्रेरकीय प्रतिघात और आरएमएस धारा ज्ञात कीजिए। तो दिया है यल बराबर 25 मिली हेनरी और यह बराबर 50 हर्ट्ज होता है। आवृत्ति को एफ से डिनोट करते हैं, या बी आरएमएस या ई आरएमएस यानी विद्युत वाहक बल या विभवांतर इलेक्ट्रिक फोर्स, या ई आरएमएस या बी आरएमएस इसको लिखा जाता है। तो 220 वोल्ट इसमें निकालना है प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल निकालना है। प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है? एक्सएल होता है। एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा एल, और ओमेगा एल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। ठीक है, इस फार्मूले से आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो फार्मूले में 2 और पाई की वैल्यू 3.14 और एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज दिया है और एल दिया हुआ है 25। अब मिली को बदल देंगे मीटर में तो हो जाएगा गुणे 10⁻³ इसको जब कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 7.835 ओम। एक आंसर ये आ जाएगा आपका प्रेरकीय प्रतिघात बराबर 7.85 ओम। दूसरा पूछा हुआ है परिपथ में आरएमएस धारा पूछा हुआ है। परिपथ में आरएमएस धारा, तो आरएमएस धारा आई आरएमएस बराबर वी आरएमएस बटा एक्सएल। वी आरएमएस दिया है 220 वोल्ट और एक्सएल दिया है 7.85। जब इसका इसमें भाग करेंगे तो आएगा 28 एम्पियर। ठीक है, ये एक आंसर हो गया आपका, अर्थात आई आर एम एस यहाँ पर मिल गया और एक्सएल की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है बी बराबर 200 करड़ी में 2 साइन 100 टी वोल्ट का एक प्रत्यावर्ती विभव 1 माइक्रोफैरेड के संधारित्र से जोड़ा जाता है। परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें धारा का मान ज्ञात करना है। बी बराबर दिया है 200 कड़ी में 2, डब्ल्यू बराबर दिया है 100 रेडियन प्रति, ये डब्ल्यू है, ओमेगा सॉरी ये ओमेगा है, ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा बराबर 100 रेडियन प्रति सेकंड। और इसमें सूत्र जो लगाना है यहाँ पर वी आर एम एस बराबर वी जीरो करड़ी में 2 से, ये सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर इसमें आई आर एम एस बाद में निकालना है, परिपथ में धारा निकालनी है। तो पहले बी आर एम एस मालूम कर लेंगे। तो वी आर एम एस इसको आई आर एम ई आर एम एस भी लिख सकते हैं, ई आर एम एस या बी आर एम एस। ठीक है, कहीं कहीं बुक में ई आर एम एस और कहीं कहीं बी आर एम एस दिया है। तो इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इस सूत्र में मान रखेंगे तो इसका मान है 200 करड़ी में 2 बटा करड़ी में 2। सूत्र का इसका मान है 200 करड़ी में 2 और इसका मान है करड़ी में 2। करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएगा तो कितना आएगा? 200 ओम। 200 ओम आएगा। ठीक है, ये एक आंसर आ गया किसके बराबर? वी आर एम एस। अब इसमें पूछा हुआ है पहले आई आर एम एस निकालना है, तो इसमें फार्मूले में लगाने से पहले एक्स सी निकालना पड़ेगा, बराबर 1/ओमेगा सी बराबर 1/ओमेगा का मान कितना है? 100
और इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोफैरड में है। तो माइक्रोफैरड 1 है, यहाँ पर गुणे 1 लिखिए, 100 और गुणे 1, ठीक है। 100 गुणे 1 गुणे 10 की घाते -6। देखिए 1 माइक्रोफैरड है तो ओमेगा का मान तो 100 है, और 1 माइक्रोफैरड तो सी का मान क्या है, फैरड है। तो माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 10 की घाते -6, ठीक है। तो वही 10 की घाते -6 आ जाएगा यहाँ पे फैरड। तो 10 की घाते -6 आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 10 की घाते 4 ओम, ठीक है। एक आंसर आया। इसके बाद IRMS निकालना है, सूत्र होता है। तो इसमें सूत्र हो जाएगा 200 और बटा 10 की घाते 4, ठीक है। अब 200 इसमें धारा निकालना है तो इसका 200 और बटा यहाँ पे 4 कर देंगे, XC हो जाएगा, यानी BRMS बटा XC हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पे आ जाएगा कैलकुलेट करने पर 0.02 एम्पियर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया जो मान पूछा था। अगला उदाहरण है, दिए गए चित्र में प्रतिरोध संधारित्र तथा प्रेरक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर प्रदर्शित है। परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल तथा परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें विद्युत वाहक बल और शक्ति गुणांक पूछा है। तो इसमें हम मान लेते हैं LCR, जो LCR परिपथ है, ये LCR परिपथ है, ठीक है। ये L है, ये C है, AR है। तो LCR परिपथ है, परिपथ में LCR परिपथ में मान लेते हैं कि परिणामी विभवांतर V है, परिणामी विभवांतर V हो तो, परिणामी विभवांतर V हो तो यहाँ पर तब सूत्र है V² बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर और माइनस या डिफरेंस BC का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर। ये वाला सूत्र बताया गया आपको फार्मूला। तो इस फार्मूले से, ये फार्मूला पीछे आपको बताया गया, तो इस फार्मूले से यहाँ पर हो जाएगा V² बराबर, इसका मान है 80 यहाँ पे, तो 80 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 40 है इसका मान, ये 100 ये 40 है का स्क्वायर। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो V² बराबर आ जाएगा 1000, ठीक है। और जब इसको निकालेंगे तो V बराबर आ जाएगा 100 वोल्ट, ठीक है। V बराबर 100 वोल्ट आ जाएगा। परिपथ में प्रत्यावर्ती जो स्रोत का विद्युत वाहक बल है V बराबर कितना, 100 वोल्ट है। यानी यहाँ पर कितना हो गया, अब 100 वोल्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब पूछा हुआ है कि LCR, उसने पूछा है कि विद्युत वाहक बल तथा परिपथ का शक्ति गुणांक, तो ये आ गया एक मान यहाँ पे 100, आंसर आ गया, ठीक है। प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल कितना है, 100 वोल्ट है यहाँ पे। अब पूछा हुआ है शक्ति गुणांक पूछा है, ठीक है। तो LCR परिपथ में यदि वोल्टेज V व धारा I के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का सूत्र होता है शक्ति गुणांक cos थीटा बराबर R/Z, या इसको आप लिख सकते हैं IR बटा IZ। समान धारा है, श्रेणी क्रम में समान धारा बहेगी तो I समान होगा, I से I कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos थीटा बराबर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 80 इसका मान है और इसका मान कितना है, 100 है। तो इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शक्ति गुणांक बराबर 0.8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला है LCR श्रेणी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं धारा के मान क्रमशः निम्न है, यानी VI बोलते हैं इसको, जो स्रोत है उसके इसमें 300 साइन 100t और I है 6 साइन 100t माइनस थीटा है, ठीक है। तो इतना इसका मान है। अब इसमें
यदि परिपथ में प्रतिरोध का मान 40 ओम हो तो ज्ञात कीजिए प्रतिबाधा, प्रतिघात, विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, विद्युत वाहक बल एवं धारा में कलांतर, परिपथ में प्रवेश्यता स्रोत। तो इतना मान निकालनी है इसमें। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है उसको देख लेते हैं। दिया है V बराबर 300 वोल्ट, V बराबर 300 वोल्ट, और I यहाँ पर I नॉट दिया है कितना 6 एम्पियर, 6 एम्पियर, और ओमेगा दिया हुआ है 100 रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। और R दिया हुआ है, R बराबर दिया है 40 ओम, ठीक है। अब इसमें पहला वाला निकालना है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा निकालनी है। तो प्रतिबाधा सूत्र बराबर होता है Z बराबर V नॉट अपान I नॉट। V नॉट कितना है 300, ये V नॉट होगा यहाँ पे 300 बटा 100 बटा 6 होगा, इसका बटा 6 है। तो इसको करेंगे तो कितना जाएगा 50 ओम आ जाएगा। तो ये पहला आंसर आ गया आपका। दूसरा वाला है प्रतिघात, प्रतिघात ज्ञात करनी है। तो प्रतिघात का सूत्र होता है जेड स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर निकालना, प्रतिघात निकालनी है, तो इसका बन जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बराबर, इसको इधर लाएंगे, जेड को अगर आर को उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है, जेड का मान आया है 50 आया है। तो 50 का यहाँ 50 आया, 50 का स्क्वायर, आर कितना है 40, आर 40 है तो 40 कर देंगे, 40 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा इसका 5 से 2500 माइनस 4 चौके 1600, घटा देंगे कितना जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो, और इसका एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर है तो ये करड़ी में हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो करड़ी में हो जाएगा। ये आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी बराबर आ जाएगा 900, 900 नहीं 30 आ जाएगा। जब इसमें काटेंगे तो कितना जाएगा 30 आ जाएगा, और यहाँ पाएगा ये 900 आएगा, ठीक है। ये 900 होगा, यहाँ से हटाएंगे तो 900, और ये होगा 900 का इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 ओम आएगा, ठीक है। ये आंसर यहाँ पर। अब इसमें प्रतिघात आ गया है, ये प्रतिघात का उत्तर आ गया। तीसरा वाला पूछा है, तीसरा पूछ रहा है आपका कि इसमें कि विद्युत वाहक बल की आवृत्ति एफ निकालना है। तो विद्युत वाहक बल की आवृत्ति एफ बराबर होता है, सूत्र लगा दीजिए, तो 100 बटा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, बराबर 50 बटा पाई हर टच हो जाएगा। अब ये इतना हर टच हो जाएगा, जेड हर टच हो जाएगा, क्यों कैसे देखिए, हम जानते हैं कि 2 पाई एफ बराबर होता है ओमेगा बराबर होता है 100। तो इसके आधार से ये आंसर आ गया, यहाँ पर ये आंसर आ गया इसका, यहाँ पर इसका ये वाला आंसर आ गया। चौथा वाला है, इसमें देखिए चौथा क्या कह रहा है, कलांतर पूछा, विद्युत वाहक बल एवं धारा में कलांतर पूछा है। तो कलांतर tan फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी बटा आर, ये सूत्र हो गया। इसका मान आया है 30 बटा, और इसका मान कितना है 2 पाई, आर का मान, आर का मान 40 है, सॉरी, आर का मान कितना है 40 है। यहाँ पे ऊपर 40, इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 बटा 4 अर्थात tan फाई बराबर 3 बटा 4। या इसको आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कलांतर पूछा है तो फाई बराबर हो जाएगा, कलांतर फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3 बटा 4, ये आंसर हो जाएगा। पाँचवा वाला है, पाँचवा क्या है, पाँचवा पूछा है परिपथ
प्रवेश्यता पूछा है तो इसका सूत्र होता है ए बराबर 1/z। तो ये हो जाएगा 1/50 या 0.02 ओम। तो इसका आंसर ये हो जाएगा।